Assalamu alaikum. Welcome back to my English grammar class. Today we are going to learn very interesting and important topic direct and indirect speech. In this lesson I will explain it in the easiest way with Urdu explanation and many examples so you can understand it clearly and enjoy learning. इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि जब कोई शख्स कुछ कहता है तो हम उसकी बात को ओरिजिनल वर्ड्स में कैसे बताते हैं और अपने वर्ड्स में कैसे बताते हैं. Subscribe, like, share. First of all, we will learn about what is direct speech. कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है. We will learn about its definition. When we report the exact words of speaker, जब हम किसी की बात को बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे उसने कही हो, it is called direct speech. तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. The words of speaker are written inside inverted commas. और जो स्पीकर की बात है इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं. Here we will discuss about some of the examples. He said I am tired. उसने कहा कि मैं थक गया हूँ. जैसे कि हमने इसमें कोमा भी यूज किया है और इन्वर्टेड कॉमास भी यूज किए हैं. He said उसने कहा, उसने जो बात की उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा I am tired. उसने कहा कि मैं थक गया हूँ. मैं थक गया हूँ को हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा. इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं. She said I like mangoes. उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे आम पसंद हैं. I like mangoes को हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया. नेक्स्ट कम्स Ali said I am reading a book. अली ने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. I am reading a book. इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. Now we will discuss what is indirect speech. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. When we report what someone said without quoting exact words. When we report what someone said, जब हम किसी की बात को बताते हैं without quoting exact words, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में हम उसकी बात नहीं बताते बल्कि उसको अपने अल्फाज में बताते हैं. We use indirect speech. इसका मतलब है कि हम indirect speech में उसे बयान कर रहे हैं. Now we will discuss some of the examples. He said that he was tired. उसने कहा कि वो थक गया था. यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे. उसने तो बताया होगा कि मैं थक गया हूँ, लेकिन हमने सेम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया. हमने अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम कहेंगे he was tired. She said that she liked mangoes. यहाँ पे भी हमने स्पीकर के वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एक एग्जांपल डिस्कस की थी. She said that I like mangoes. उसने कहा कि मुझे आम पसंद है. यहाँ पे हमने आई लाइक के बजाय शी लाइक्ड के वर्ड यूज किया. इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो स्पीच यूज की है वो इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि हम बात को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट कम्स अली सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक रूल्स अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. देयर आर 4 बेसिक रूल्स. पहला है रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास. हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए उसमें जो कोमा और इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए होंगे उनको रिमूव कर देना है. चेंज ऑफ प्रोनाउन, और जो प्रोनाउंस हैं उनको चेंज कर देना है. प्रोनाउन मतलब के आई वी यू दे वगैरह, इन प्रोनाउंस को हमने चेंज कर देना है. चेंज ऑफ टेंस, इसमें टेंस भी चेंज होगा. चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स, और जो टाइम वर्ड्स हैं वो भी चेंज होंगे जैसे कि येस्टरडे, टुडे, टुमारो वगैरह. इन हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं. पहला रूल था हमारे पास रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड आई एम हैप्पी. उसने कहा कि मैं खुश हूँ. यहाँ पे हमने स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया है. उसने कहा था कि आई एम हैप्पी. यहाँ पे हमने आई एम हैप्पी ही लिखा है. और हमने ये रूल पढ़ा था इस बात को जो स्पीकर ने कही है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है. ही सेड दैट ही वाज हैप्पी. हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है और उसकी जगह हमने यूज करना है दैट. आई की जगह हमने ही यूज करना है. ही सेड उसने कहा दैट ही वाज हैप्पी कि वो खुश था. इसको हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया. और जिस स्पीच को हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. यहाँ पे फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा वो ये था कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटा के हम दैट यूज करेंगे. दिस इज अबाउट चेंज ऑफ प्रोनाउंस. यहाँ पे थोड़ा डिटेल से इसको देख लेते हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए जो प्रोनाउंस हैं उनको चेंज करते हैं. आई चेंज हो जाता है ही एंड शी में. वी चेंज हो जाता है दे में. और यू चेंज हो जाता है आई ही शी दे में. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ये जो प्रोनाउन यू है ये चेंज होगा. यहाँ पे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं.
एग्जाम्पल है शी सेड आई लाइक एप्पल्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। पहली पहचान, अगर कोई जुमला लिखा हुआ है तो आपने पहचान करनी है कि ये कौन सी स्पीच है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखने में हमें पता चल जाता है क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा का यूज हुआ होगा। शी सेड आई लाइक एप्पल्स, उसने कहा कि मुझे सेब पसंद है। उसने कहा ना कि मुझे सेब पसंद है, तो हमने इसको उन्हीं वर्ड्स में लिखा है, उसी के वर्ड्स में लिखा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, शी सेड दैट, कोमा को रिमूव करके हमने दैट लगाया और आई की जगह जैसे कि हमने डिस्कस किया था ही या शी आएगा। क्योंकि ये सेंटेंस बोला है लड़की ने, गर्ल ने, तो उसकी जगह हम शी यूज करेंगे, तो आई की जगह हमने यहाँ पे शी यूज किया। Now we will read about change of tense. Tense of the reported speech changes one step back. Reported speech का जो tense है वो एक step पीछे चला जाता है। यहाँ पे हम समझते हैं डायरेक्ट टेंस दिए हुए हैं और इनडायरेक्ट टेंस। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, मतलब प्रेजेंट है तो ये पास्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का अगर प्रेजेंट है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो प्रेजेंट है ये पास्ट में चेंज होता जाएगा। जो सिंपल पास्ट होता है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट है इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये वही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं ही सेड आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हम देखेंगे जो टेंस यूज हुआ है वो है प्ले। प्ले कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ से हम देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये फर्स्ट पे दिया हुआ है, ये किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। यानी कि अगर हमारे पास प्ले है तो इसका पास्ट टेंस बनेगा प्लेड। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। बाकी वही रूल है जो पहले वाले हमने सीखे थे कि कोमा को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह दैट आ जाएगा, और आई जो प्रोनाउन है इसकी जगह ही या शी आ जाता है। इट डिपेंड्स हु इज स्पीकिंग, वेदर इट इज अ गर्ल और बॉय। अगर तो बॉय है तो वी आर गोइंग टू यूज ही। और जो प्ले है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, तो इसकी जगह हम प्लेड लिख देंगे। ये जो हमारे पास चेंज ऑफ टेंस है इसकी हम फर्दर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। पहली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जहां पे लिखा हुआ है ही सेड आई ईट राइस, उसने कहा कि मैं चावल खाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे ईट जो है ये बन रहा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जैसे कि हमने ये रूल पढ़ा है ये चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। बाकी कोमा को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे दैट आएगा। ही सेड दैट, और आई जो हमने ये रूल पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है ये चेंज हो जाता है ही या शी में। एंड इट डिपेंड्स हु इज स्पीकिंग, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय। यहाँ से हमें पता चलेगा अगर ही है तो इसको हम ही में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही, ईट की जगह जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ईट का जो पास्ट टेंस है वो है एट, और राइस की जगह राइस आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। शी सेड आई एम कुकिंग फूड, उसने कहा कि मैं खाना पका रही हूँ। सबसे पहले हम फोकस करेंगे टेंस पे। एम कुकिंग, एम किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और जो कुकिंग है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी पहचान है कंटिन्यूस की। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसको यहाँ से हम ढूंढेंगे, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है ना, प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चला जाएगा, कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। तो एम का पास्ट क्या बनेगा, was कुकिंग। शी सेड दैट शी was कुकिंग फूड। नेक्स्ट है हमारे पास दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, उन्होंने कहा कि हमने अपना काम खत्म कर लिया। हैव फिनिश्ड खत्म कर लिया, ये कौन सा टेंस बन रहा है, हैज और हैव किसके हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जो कि फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है। हैव फिनिश्ड यानी कि ये टेंस बना हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ से हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, एक स्टेप पीछे चला जाता है। प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा। हैव का पास्ट बन रहा है हमारे पास हैड। दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे कॉमा की जगह हमने दैट यूज किया, और वी जो प्रोनाउन है ये दे में चेंज हो जाता है जो हमने प्रीवियस रूल में भी पढ़ा था। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स।
ऐसे अल्फाज जो कि टाइम को बताते हैं उनको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला बन रहा है हमारे पास टुडे, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड टुडे आएगा, डायरेक्ट टेंस में टुडे आएगा, उसको इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो टुडे की जगह हम लिखेंगे दैट डे। अगर यस्टरडे का वर्ड यूज हुआ है तो उसे हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, यानी कि पिछला दिन। टुमारो अगर यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है वर्ड हेयर तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करने के लिए हम हेयर की जगह लिखेंगे देयर। अगर लिखा हुआ है नाउ तो उसको चेंज कर देंगे देन में। ये रूल आपने याद रखने हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ही सेड, उसने कहा आई विल गो टुमारो, कि मैं कल जाऊंगा। टाइम वर्ड्स जो है उनको चेंज करने का जो रूल है उस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे टुमारो किसमें चेंज हुआ है, टुमारो चेंज हुआ है द नेक्स्ट डे में। He said that he would go the next day. Tomorrow की जगह हमने लिख दिया the next day. बाकी वही रूल, कोमा को खत्म किया तो हमने that लगाया, और I जो है वो he या she में चेंज हो जाता है। It depends on the speaker. अगर तो वो बॉय है तो उसकी जगह फिर हम ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शी सेड, उसने कहा आई मेट हिम यस्टरडे, कि मैं उससे कल मिली। अब यहाँ पे देखें कॉमा को खत्म किया तो दैट लगा दिया, आई की जगह ही शी आता तो यहाँ पे हमने शी लगा दिया। मेट, ये कौन सा टेंस बन रहा है, ये टेंस बन रहा है पास्ट। पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, जो सिंपल पास्ट टेंस है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। मेट की जगह हम लिख देंगे हैड मेट, हिम की जगह हिम ही आएगा। यस्टरडे की जगह यहाँ पे देखेंगे, यस्टरडे की जगह हम क्या यूज करते हैं, द प्रीवियस डे, तो यहाँ पे हमने लिखा द प्रीवियस डे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कि जुमले होते कितनी तरह के हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट्स, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट स्पीच में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड आई एम बिजी, ये स्टेटमेंट है, यानी कि उसने अपनी बात बताई है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही सेड, उसने कहा, कोमा को रिमूव करके हमने लिखा दैट, और आई की जगह ही या शी लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ही। एम बन रहा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में, और एम का पास्ट है वाज, यहाँ पे हमने लिख दिया वाज, और बिजी की जगह आ गया बिजी। नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, यूज आस्क्ड इंस्टेड ऑफ सेड। जहां पे भी वर्ड सेड लिखा होगा हमने उसकी जगह आस्क्ड यूज करना है। अगर जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमारे पास क्वेश्चन है तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए बाकी रूल्स को भी फॉलो करना है। साथ हमने ये भी याद रखना है कि जो आस्क्ड है उसको सेड में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच हमारे पास है ही सेड आर यू कमिंग, उसने कहा कि क्या तुम आ रहे हो। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, ही सेड की जगह हमने क्या लिखना है, आस्क्ड, और कॉमा को खत्म करके यहाँ पे लिख देंगे इफ। यू की जगह लिखेंगे आई, और आर का पास्ट टेंस बनता है वाज। इफ आई वाज कमिंग की जगह कमिंग ही आएगा। ही सेड आर यू कमिंग का इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है वो बना ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शी सेड, उसने कहा वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ पर रहते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो सेड है इसको चेंज कर देंगे आस्क्ड में। शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। डू से पता चलता है ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस में। तो लिव का जो पास्ट टेंस है वो है लिव्ड, यू की जगह आ जाएगा आई, वेयर आई लिव्ड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कमांड्स या रिक्वेस्ट्स को। सबसे पहले यूज, टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एटसेट्रा। हमने ये जो 3 वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी यूज करना है। डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, शी सेड प्लीज हेल्प मी। अब ये कैसे पता चलेगा ये कमांड है इसमें या रिक्वेस्ट, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्लीज, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। शी सेड, उसने कहा, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सेड है ये किस में चेंज करेंगे, टोल्ड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्टेड में। अब क्योंकि प्लीज से हमें पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है तो हम सेड की जगह लिखेंगे रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी। आपने यहाँ पे एक और चीज भी माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं कर रहे। शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की, मी मुझे, टू हेल्प हर। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि जब रिक्वेस्ट या कमांड होता है तो वहां पे हम दैट यूज नहीं करते, बल्कि जो वर्ब है उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे हर का यूज क्यों किया, क्योंकि रिक्वेस्ट किसने की थी, लड़की ने की थी। लड़की की जगह हम
हर यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है द टीचर सेड, टीचर ने कहा ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स को ओपन करें। अब यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रही है क्लास को, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने ऑर्डर दिया क्लास को टू ओपन देयर बुक्स। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये भी रूल बताया है कि जो कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो ना, तो आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टू हेल्प, टू ओपन। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, या फिर द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। योर की जगह यूज करेंगे देयर। अब हम जो चौथी टाइप है सेंटेंस की, उसको डिस्कस करेंगे, एक्सक्लेमेशन। यूज वर्ड्स लाइक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, सरप्राइज एटसेट्रा। डायरेक्ट स्पीच में जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुशी का इजहार किया गया है ना, यहाँ पे वो हैरान नहीं है, यहाँ पे वो दुखी नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो खुश है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कॉमा को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे दैट आएगा। जो कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस थे ना, उसमें सिर्फ हमने दैट का यूज नहीं किया, इसमें हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ये एक प्रेजेंट टेंस है, और जो प्रेजेंट है ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू, व्यू के लिए हम इट यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट स्पीच में, शी सेड, उसने कहा, अलास आई फेल्ड, अफसोस मैं हार गई। अलास शो करता है दुख को, गम को, सारो को। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, अब दुखी है ना वो, तो यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सरप्राइज नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सारो। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, कॉमा की जगह हमने लगाया दैट। जो आई है ये ही या शी में चेंज होता है। अब ये लाइन किसने बोली है, लड़की ने, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी। दैट शी फेल्ड, फेल्ड कौन सा टेंस है, फेल्ड टेंस बन रहा है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस है ये किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। फेल्ड का पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड फेल्ड। शी एक्सक्लेम्ड विद sorrow that she had failed. So students, I hope you enjoyed this lesson and now you understand direct and indirect speech clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you don't miss any lecture. Thank you so much for watching.